हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल भाई? मस्त मेरे भाई, मजा में। तू बता कैसा है? बस भाई ठीक ठाक। हाँ। बता भाई, बता बता। अरे यार कल पूरी रात तो बेचैनी रही भाई। पूरी रात बेचैन नहीं रही? हाँ, क्यों? और नींद नींद भी नहीं आई। क्यों मेरे भाई, ऐसा क्या हुआ? कल पता नहीं किसी ने व्हाट्सएप में मैसेज डाल दिया कि ऑन पैसी पे मुकदमा हो गया। अरे यार रिंकू, तू भी ना मेरे को कल रात को ही फोन कर लेता। अरे मैं को आप सो गए होंगे इसीलिए नहीं किया मैंने तो। अरे रे रे नहीं, अरे रिंकू वो मैं तेरे को बता देता हूँ हुआ क्या था। हुआ ये है, जैसे अपने यहाँ पे सेबी है ना, जैसे यहाँ हाँ। पे अपने सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, अपना यहाँ का सेबी है। इसी अच्छा। तरीके से क्या है, यूएसए में है एससीएस, अच्छा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है वहाँ का। उसने क्या करा है, मिस्टर ऐश मुफारे के खिलाफ एक फाइल दर्ज की है, एक केस दर्ज हुआ है कल। ठीक है। अच्छा। अच्छा। उस केस में क्या था मैं तेरे को बता देता हूँ, देख छुपाने वाली बात नहीं है, जो है वो सच्चाई है। और आगे इस सच्चाई का मेरे पास समाधान भी है कि क्या बोला मिस्टर ऐश ने इसके बारे में। ठीक है। सबसे पहले बात हाँ। तो ये थी, उसमें ये शिकायत दर्ज हुई है मिस्टर ऐश के खिलाफ कि मिस्टर जो ऐश है उसने 2018 से अमेरिका सहित दुनिया भर में 8 लाख से ज्यादा निवेशक जो हैं उनसे $108 मिलियन जुटाए हैं। समझ रहा है मेरी अच्छा। बात? हाँ हाँ। 2018 से लेकर अमेरिका समेत दुनिया भर से उन्होंने $108 मिलियन पैसा इकट्ठा कराया उसने उन्होंने। ठीक है। और ठीक है। 2000 जून 2023 तक कोई भी एप्लीकेशन इनका मार्केट में आया नहीं है। ये तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है कि इनका एप्लीकेशन तो नहीं आया। तो ये हाँ बात हाँ। तो सच्चाई है। ठीक है। बिल्कुल। पर जो $108 मिलियन जो जुटाए हैं मिस्टर ऐश ने, वो फाउंडर्स के कहने के बाद, फाउंडर्स ने अपनी तरफ से अपनी इच्छा से दिए हैं वो $108 मिलियन जितने भी उनके पास गए हैं। ठीक है। तो ये वाला मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। और एक बात और दर्ज हुई है कि उनकी जो ये इनकी जो स्कीम है, इसको पिरामिड योजना की स्कीम बोला है उन्होंने। एससीएस वालों ने इसको अच्छा। पिरामिड योजना की स्कीम बोला है कि जो आपकी जो स्कीम है एक पिरामिड की तरह है, मतलब इसमें चैन वाला सिस्टम है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? हाँ हाँ। और कुछ एलिगेशंस जो लगे हैं, ये मिस्टर जो ऐश मुफारे की जो वाइफ है असमान मुफारे, ठीक है, उनको हाँ। भी रिलीफ डिफेंडेंट के रूप में उन पे भी कुछ आरोप लगे हैं। मतलब एक राहत प्रतिवादी नहीं होता, जैसे किसी दूसरे बंदे को सपोर्ट करना। ठीक है। तो ठीक है। उसमें उस फाइल में उनकी वाइफ का नाम भी है। ठीक है। तो अच्छा। इसी बात को लेकर क्या करा मिस्टर ऐश ने, आज सुबह लाइव आ गए। ठीक है ना। यार जो बंदा रिंकू डरता है ना, वो बंदा सामने नहीं आता। सच्चाई है बिल्कुल ना? नहीं आता भाई, जो बिल्कुल बंदा बिल्कुल। झूठा होता है, जो बंदा डरता है, जो बंदा सच्चाई का सामना नहीं कर सकता, वो बंदा सामने नहीं आएगा। पर मिस्टर ऐश आज सुबह सुबह ही सामने आ गए भाई। ठीक है। और उनका 3 घंटे तक वेबिनार चला। अच्छा। 3 घंटे तक वेबिनार चला। मिस्टर ऐश ने क्लियर क्लियर बोला है कि हमारे पास लीगल टीम है, हमारे पास लीगल बंदे हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। और ठीक है। बड़ी बात, सबसे बड़ी बात देख, मिस्टर ऐश जो है ना, जो अपनी कंपनी के सीईओ है अनपासी के, वो सबसे आगे है। ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो सबसे आगे खड़े होंगे मिस्टर ऐश। ठीक है। एक जो लीडर होता है ना, उसकी यही पहचान होती है कि सबसे आगे खुद खड़ा होता है, उसके पीछे उसकी टीम होती है। जो लीडर होता है, जो डिसीजन की जो पावर होती है ना, वो मिस्टर ऐश के पास है। वो मिस्टर ऐश को पता था कि इस टाइप के कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानी आपको आने वाली है। इस वजह से वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके थे। ठीक है। उन्होंने ठीक है। बोला है कि कुछ लोग ऐसे थे कंपनी में, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला है कुछ लोग ऐसे थे कंपनी में जिन्होंने कंपनी से काफी फेम कमाया, मतलब काफी प्रसिद्धि कमाई उस कंपनी से ऑन पैसिव से। बाद में क्या करा, वो ऑन पैसिव से धीरे धीरे ऑन पैसिव से दूर होते चले गए और लास्ट में उनको फायर कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। तो वो अच्छा। लोग है ना कंपनी पे एलिगेशन लगाते हैं। समझ रहा है? तू भी समझ ठीक सकता है है। इस चीज को। जैसे कोई भी बंदा है यदि अपने पास काम कर रहा है, तो यदि बाद में यदि वो हट जाता है, तो वो क्या करता है, उस बंदे के खिलाफ बोलता है। बिल्कुल बोलेगा भाई, और हाँ बिल्कुल। हाँ। तो यही हुआ है कि कुछ लोगों ने जो एलिगेशंस लगाए हैं। और इसके अलावा देख भाई, मैं तेरे को बीच में एक बात बोल देता हूँ, तेरे जो सपने हैं ना ऑन पैसिव से, जो तूने सपने संजोए हैं मेरे भाई, वो तेरे 100% पूरा होंगे। ठीक है। 100% पूरा होंगे तेरे सपने। मिस्टर ऐश ने बोला है कि आपको है ना, मतलब होता क्या है कि हमेशा अपना माइंड है ना रिंकू, नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा जाता है। देखा होगा तूने, कोई भी चीज बिल्कुल। होती है तो नेगेटिव चीज की तरफ माइंड ज्यादा जाता है, और नेगेटिव चीजें ज्यादा तेज गति से वायरल होती है। ठीक है। नेगेटिव सही बात चीजें है। सबसे तेज गति से वायरल होती है। तो यही हुआ है ऑन पैसिव के साथ भी। ठीक है। मिस्टर ऐश ने बोला है कि कोई भी चैलेंज आए, कैसा भी चैलेंज आए, मिस्टर ऐश उसके लिए ऑलवेज रेडी है।
एक सबसे बड़ी बात, इस बात को ध्यान से सुनना जो उन्होंने बोली है। उन्होंने बोला है मिस्टर ऐश ने कि ऑन पैसिव को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दोबारा से बोलूं, नहीं आगे सुनकर समझ ऑन में आ गई। पैसिव को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, सिर्फ ऊपर वाले के अलावा, सिर्फ गॉड के अलावा, सिर्फ भगवान के अलावा, ऊपर वाले के अलावा दुनिया को कोई भी ताकत ऑन पैसिव को रोक नहीं सकती। तो भाई ये फाउंडर्स के लिए बहुत बड़ी बात है यार, इस बात की चिंता क्या करना है यार। इस टाइप के केस अगर हो गए तो उनका शॉर्ट आउट भी है। मिस्टर ऐश के पास एक लीगल टीम भी है, और लीगल टीम भी कैसी टीम है पता है, एक्सपीरियंस वाली टीम है मिस्टर ऐश के पास, ठीक है। उनको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और मिस्टर ऐश ने एक बात और बोली है कि हमारे पास रियल पर्सन है, हमारे पास रियल स्टाफ है, और हमारे पास रियल ऑफिस है, और जो भी कुछ हो रहा है वो खुले आसमान के नीचे हो रहा है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि सब कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है खुले आसमान के नीचे हो रहा है। फाउंडर्स को टाइम टू टाइम बताया जाता है कि अब फिलहाल ऑन पैसिव में ये चल रहा है, अब ऑन कनेक्ट ओ कनेक्ट में ये वाले फीचर्स ऐड हो रहे हैं, 2 वीक्स के अंदर ओ कनेक्ट आ जाएगा, ओ कनेक्ट के ये वाले फीचर्स है, अब कंपनी इस पे काम कर रही है, अब कंपनी इस पे काम कर रही है। तो फाउंडर्स को सारी की सारी डिटेल्स ऑन पैसिव के जरिए दी जाती है। जो भी काम हो रहा है वो खुले आसमान के नीचे हो रहा है। गलत बोल रहा हूँ भाई मैं? नहीं सही बोल रहे हो बिल्कुल। ठीक है। बट कुछ लोग होते हैं जो ऑन पैसिव पे एलिगेशन लगा रहे हैं, बट ऑन पैसिव 100% सही है अपनी जगह पे, ठीक है। और इसके अलावा मैं तेरे को और बात बता देता हूँ, ठीक है। मिस्टर ऐश ने बोला कि इस टाइप की जो चीजें होती है ना, जो इस टाइप के जो एलिगेशंस होते हैं ना, वो एक सक्सेसफुल पर्सन पे लगते ही लगते हैं। इनको पता है, वो होता है ना, दुनिया जब कामयाबी की तरफ बढ़ती है तो पीछे से कई लोग ऐसे भी होते हैं। तो ऑन पैसिव ने बोला है कि ये सारी चीजें हैं, नॉर्मल थिंग्स है, इनमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फाउंडर्स को कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जो कुछ उससे आएगी उसका मिस्टर ऐश के पास सोल्यूशन है, क्या करना है क्या नहीं करना। और इन सब चीजों से ऑन पैसिव पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ रहे। ऑन पैसिव जो कंपनी है, इस टाइप के एलिगेशन अगर ऑन पैसिव पे लगे हैं तो ऑन पैसिव पे इस वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। पर होता क्या है, इनको इस टाइप के एलिगेशन लगता है ना, तो आदमी क्या थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, पता है ये। हाँ, ये भी मिस्टर ऐश के साथ भी ये हुआ है। मिस्टर ऐश क्या हुआ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गए। उन्होंने बोला है कि जो SES का जो बिहेवियर था वो उनको पसंद नहीं आया, ठीक है। और इसके अलावा लीगल टीम को मिस्टर ऐश ने बोला है कि मिस्टर ऐश का पूरा सपोर्ट है लीगल टीम को। लीगल टीम को कहीं भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मिस्टर ऐश उनके साथ खड़े हुए हैं। और मिस्टर ऐश का एक ही सपना है यार, इनको, उनका सपना एक बहुत बड़ा सपना है। मैं तेरे को बहुत बार बता देता हूँ, जो ह्यूमैनिटी है ना, जो मानवता है ना, वो उसको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको ऊंचा उठाना चाहते हैं। जो मानवता है उनके, उसको अपलिफ्ट करना चाहते हैं वो, ठीक है। और एक इसके अलावा एक बात और, ये बात मैं बता देता हूँ तेरे को रिंकू, जो नेगेटिव पर्सन जो होते हैं ना, ठीक है, वो लोग भी नेगेटिव पर्सन है जो पहले ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए थे, आज ऑन पैसिव की बुराई करते हैं, ठीक है। करेंगे साले वो। हाँ, जो ऑन पैसिव की बुराई करते हैं, पहले ऑन पैसिव के साथ जुड़े थे, जब ऑन पैसिव ने उनको फायर्ड कर दिया तब वो ऑन पैसिव की बुराई करते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑन पैसिव के साथ जुड़े भी हुए हैं, ऑन पैसिव के फाउंडर भी हैं, पर फिर भी ऑन पैसिव की बुराई करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फाउंडरशिप मिल नहीं पाई और अब वो मिलने के लिए बिलख रहे हैं कि हमें ऑन पैसिव की फाउंडरशिप चाहिए, वो लोग भी ऑन पैसिव की बुराई करते हैं। तो भाई जो एस टाइप के जो नेगेटिव पर्सन होते हैं ना, उनको सीधा ब्लॉक कर दिया कर तू, ठीक है। ठीक है। इस टाइप के जो भी नेगेटिव पर्सन आते हैं, किसी ग्रुप में आते हैं, कहीं भी आते हैं, तो उसको एडमिन को बोल के या तेरे सामने पर्सनली आते हैं तो उनको क्लियर मना कर दिया। अगर पहले ही बोला था मिस्टर ऐश ने कि उनको कोई रिप्लाई नहीं देना है अपने को, ठीक है, उनको सिर्फ ओके करना है, ओके नथिंग, इस तरीके से रिप्लाई देना है अपने को, कोई भी उनको जवाब नहीं देना है, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, तू बेफिक्र रहे, आराम से मस्त रहे, चद्दर तान के सो, तू कोई टेंशन नहीं है तेरे को, कोई टेंशन नहीं है, तू चद्दर तान के सो आराम से, ठीक है। ऑन पैसिव का ओ कनेक्ट भी आएगा, ऑन पैसिव चलेगा भी, और ऑन पैसिव फाउंडर्स का कमीशन भी आएगा मेरे भाई, डोंट वरी, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। ऑन पैसिव जिंदाबाद। मजे नहीं आए, तेज बोल यार, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।